सच्चाई का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नानू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। नानू का परिवार भी बहुत गरीब था और घर का खर्च चलाने के लिए नानू रोज सुबह जल्दी उठता और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था। फिर उन लकड़ियों को वह बाजार में बेचकर जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे घर का गुजारा करता। एक दिन की बात है, नानू हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। कुछ समय लकड़ी काटने के बाद उसे प्यास लगी, तो वह पास की नदी पर पानी पीने चला गया। नदी का पानी बहुत साफ और ठंडा था। पानी पीने के बाद उसने सोचा कि नदी के किनारे खड़े होकर कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ, ताकि रास्ता छोटा हो जाए। जैसे ही नानू ने अपनी कुल्हाड़ी से एक मोटी डाली पर वार किया, अचानक उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और नानू तैरना भी नहीं जानता था। वह वहीं बैठकर रोने लगा। उसे चिंता थी कि अब बिना कुल्हाड़ी के वह काम कैसे करेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। नानू के आंसू देखकर नदी से एक तेज उजाला निकला और एक सुंदर परी प्रकट हुई। वह बहुत कोमल और दयालु दिख रही थी। परी ने नानू से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? नानू ने सिर झुकाकर सारी सच्चाई बता दी, कैसे कुल्हाड़ी गिर गई और वह अब घर कैसे चलाएगा, इस चिंता में है। उसकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित होकर परी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने नदी में डुबकी लगाई और कुछ ही पलों में बाहर आई। उसके हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। परी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नानू ने एक नजर देखा और तुरंत कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। परी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नानू ने फिर सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो बिल्कुल साधारण थी। परी ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार एक पुरानी सी साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। जैसे ही नानू ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुशी से बोला, हाँ, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देती हूँ। परी ने उसे सोने की, चांदी की और उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी तीनों दे दी। नानू खुशी खुशी घर लौटा। अब उसके पास इतना धन था कि वह अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान भी खोल सका और फिर उसका जीवन सुखी और संपन्न हो गया। लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। कहानी से शिक्षा। ईमानदारी और सच्चाई का हमेशा फल मिलता है। कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ा गुण है।